Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So कैसे हैं आप सब? बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप सो अच्छी चल रही होगी एंड बियॉन्ड टीचिंग्स के वीडियोस देख करके और भी अच्छी चल रही होगी. ओके, सो इसके पहले वाले सेशन में हमने किसके बारे में पढ़ा था? मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जान रहे थे. ऑलराइट, नाउ इसके पहले वाले सेशन में हमने क्या क्या कवर करा था? इसके पहले वाले सेशन में हमने देखा था किसके बारे में? बडिंग के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था एंड रीजनरेशन भी हमने देखा था इसके पहले वाले सेशन में. ऑलराइट, सो इस सेशन में हम लोग और दो मेथड्स जानने वाले हैं जो कि किसमें यूज होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं बाय द लोअर ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो हम लोग अभी देखेंगे क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसका जो लाइव एग्जाम्पल है, इसका जो प्रैक्टिकल है, वो आप लोग अपने डेली लाइफ में देख सकते हो, समझ सकते हो. ऑलराइट, आपने कभी मम्मी को देखा है कि जो रोज का प्लांट होता है उसके जो स्टेम्स होते हैं उसको मम्मी लगा देती है. ऑलराइट, बिल्कुल सॉइल में अच्छे से लगा देती है एंड देन उससे एक नया प्लांट अराइज हो जाता है. ऑलराइट, ऐसा होता है बहुत बार. तो कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं? कुछ एबिलिटी होती है, ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स से, प्लांट अपने बॉडी पार्ट से क्या करता है कि नया जो है प्लांट जेनरेट कर सकता है. ऑलराइट, सो इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो आइए डेफिनेशन देखते हैं. देयर आर प्लांट्स इन विच द रूट्स, स्टेम्स, leaves develop into a whole new plant. Now what are these roots, stems and leaves? These are the parts of the plants. All right, now in parts में क्या प्रॉपर्टी होती है? इन पार्ट्स में प्रॉपर्टी होती है कि ये पार्ट्स जो है नया प्लांट, नया इंडिविजुअल प्लांट जो है उसको जेनरेट कर सकते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर जेनेटिकली सिमिलर. नाउ अब जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं तो ये तो किसी भी प्लांट में हो सकता है. ऑलराइट, मैंने आपको रोज का एग्जांपल दिया, किसी और भी प्लांट में हो सकता है. ऑलराइट, सो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? मान लीजिए कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई प्लांट चाहिए, कोई प्लांट के ऑफस्प्रिंग बहुत सारे चाहिए हमें, तो ये मेथड काम आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का. क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो बिल्कुल ही सिमिलर निकलता है. किससे? पेरेंट बॉडी से. यानी कि जिस प्लांट का हमने पार्ट लिया है, जिस प्लांट का हमने पार्ट लिया है न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए, नया प्लांट बनाने के लिए, उससे वो सिमिलर रहेगा. अपने पेरेंट प्लांट से क्या होगा? सिमिलर रहेगा. ऑलराइट, सो अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? सोचिए, आप लोग वीडियो पॉज करिए, सोचिए, फिर तो मैं बताऊंगी बिल्कुल. ओके, सो होप सो कि सभी ने सोचा होगा. ना इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर पेरेंट बॉडी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है, कोई डिसीज प्रेजेंट है, तो क्या होता है? वो भी कॉपी हो जाती है ऑफस्प्रिंग में. तो ऑफस्प्रिंग में क्या होता है? डिजीज हो जाता है, उसमें भी वो डिजीज क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा, चूंकि सिमिलर है ऑफस्प्रिंग पेरेंट से. ऑलराइट, सो यही होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उसमें डिजीज आ जाती है. या फिर और एडवांटेजेस क्या हो सकता है? एक और एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर पेरेंट बॉडी में कोई डिजायर्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, जैसे कि मान लेते हैं कि पेरेंट बॉडी का जो फ्रूट है वो बहुत ही अच्छा होता है, राइट, तो ये जो उसमें जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो जाएगी. किसमें? उसके ऑफस्प्रिंग्स में. उसके जो ऑफस्प्रिंग नए प्लांट बने हैं उसमें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है. तो ये क्या है? ये एक
एडवांटेज है। और इसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं ये आप लोग खुद सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड जो भी डाउट होगा पिछले सेशन से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वेबसाइट पे जाके पूछ सकते हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन। ऑलराइट, ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये किस टाइप का रिप्रोडक्टिव मेथड होता है? क्या इसमें स्पोर से निकलते हैं इंडिविजुअल्स? नो, ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा ही कुछ होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। ऑलराइट, इट अकर्स इन सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल मेथड्स जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी यूज कर सकते हैं एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, कौन से किस टाइप के मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स? लोअर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है इसको यूज करते हैं। तो ये किस में यूज होता है? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी इसे यूज करते हैं। दे अपीयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उनका अपीयरेंस कैसा होता है? जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे अपीयर करते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह से। आपने कभी ब्रेड देखा हुआ है? ब्रेड के ऊपर जब मोल्ड जम जाता है, एक ब्लैकिश ग्रे टाइप की परत आ जाती है उसमें। ऑलराइट, तो उसको कभी आप ये हैंड ग्लास की हेल्प से आप अगर देखें तो उसमें आपको छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट दिखेंगे। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट स्पोर्स। ऑलराइट, so next point is the blob on the sticks are called sporangia which are involved in the reproduction। अब आप पूछोगे कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये इसका फंक्शन क्या है? क्या ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है? नो, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो है ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो थ्रेड के ऊपर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर ही जो है रिप्रोडक्टिव चीजें होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं एंड यही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी स्पोर का। ओके, ये स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, तो जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए तो क्या होता है? ये स्पोरेंजिया रप्चर कर जाता है, खुल जाता है एंड द स्पोर्स मूव आउट टू डेवलप ऑन एनी अदर सरफेस। ऑलराइट, मान लेते हैं कि ब्रेड मोल्ड है, उसके ऊपर स्पोर्स जो है वो जम गए हैं। नाउ जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे तो मान लेते हैं कि ये एक ब्रेड पे जो है ये स्पोर्स क्या है? जम गए हैं। अब ये स्पोर्स क्या होंगे? दूसरे सरफेसेस पे भी मूव करना चाहेंगे, रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे। ऑलराइट, रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे, फैलना चाहेंगे दूसरे सरफेस पे जाके। तो क्या होगा कि ये स्पोरेंजिया जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे तो ये स्पोरेंजिया रप्चर कर जाएगा एंड जो स्पोर्स है वो क्या होंगे? निकल जाएंगे एंड वो क्या करेंगे? मूव करेंगे इन द एयर एंड जैसे ही उन्हें कोई मॉइस्ट सरफेस मिलेगा, जैसे ही वो किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तब ये वहां पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो यही था सारा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में? स्पोर फॉर्मेशन के बारे में एंड स्पोर फॉर्मेशन से कैसे रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में। अगर इस सेशन को लेके, पिछले सेशन को लेके, इसके पहले वाले जितने भी सेशंस हुए हैं उसको लेके अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वेबसाइट पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, फेसबुक पे भी पूछ सकते हो। ओके, सो कीप वॉचिंग, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑलराइट, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है एंड बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑलराइट, so next class is going to be very interesting. Don't miss the next session. Bye bye, keep watching.